नमस्कार दोस्तों, मैं अंकुर उपाध्याय स्वागत करता हूं आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल शेयर मार्केट एनालिसिस में। आज बाजार में जो तेजी थी इसमें 5 लार्ज कैप स्टॉक्स का बड़ा योगदान था जिन्होंने बाजार को और ऊंचाइयां दिखाई। क्या इन 5 स्टॉक्स में खरीदारी की जा सकती है? देखिए, मैं आपसे कंटिन्यू बेसिस पे शेयर कर रहा हूं कि ये जो तेजी है ना, निफ्टी में नहीं आई है, मिड कैप और स्मॉल कैप इंडेक्स में आई है। वहीं स्टॉक्स भी मिड कैप और स्मॉल कैप ही भागे हैं। बात करें अगर आप लार्ज कैप की, वो तो चले ही नहीं है, तो उनमें तो ग्रोथ पूरी बची हुई है। अगर आप वैल्यूएशन टर्म्स पे आकर देखोगे तो आपको दिखेगा जो मिड कैप स्टॉक्स है ना, वो लार्ज कैप के वैल्यूएशंस पे पहुंच गए हैं और जो स्मॉल कैप है वो मिड कैप पे, और जो लार्ज कैप है वो स्टिल वहीं पे है। समझ रहे हो बात को? तो एक वैल्यूएशन गैप जो कम हो गया है ना, इसको लार्ज कैप दोबारा बढ़ाएंगे। और जो FIIs दोबारा बाइंग मोड में आ रहे हैं ना, 2 दिन में मोटा पैसा लगा दिया है, ये सारा लार्ज कैप में जा रहा है। और जो म्यूचुअल फंड्स में लार्ज कैप में निवेशित थे लंबे समय से और पैसा नहीं बन रहा था ना, म्यूचुअल फंड आपको पता ही होगा, हमने शुरू कर दिया है और आप भी जुड़ सकते हैं हमारे साथ। SIP स्टार्ट कर सकते हैं। डिस्क्रिप्शन में Z फंड का लिंक है। जैसे ही ऐप डाउनलोड करेंगे, ऐप ओपन होगी, म्यूचुअल फंड का आपको आइकन दिखेगा, उस पर क्लिक करेंगे। आपका पैन नंबर, फादर्स नेम, मदर्स नेम, मोबाइल नंबर, ईमेल आईडी, बैंक जो आप अपनी SIP से लिंक करना चाहते हैं, IFSC कोड डालेंगे। आपकी KYC कंप्लीट। अभी तक आपका SIP शुरू नहीं हुआ। उसके बाद अपनी एप्लीकेशन में एक साइड में 3 कॉर्नर में, पहला है होम, दूसरा पोर्टफोलियो, तीसरा माई ऐप पे क्लिक करेंगे। नीचे आपको मेरा नंबर मिलेगा, जहां पे आप डायरेक्ट हमारी टीम से कॉन्टैक्ट करके बात कर सकते हैं कि मेरे लिए कौन सी बेस्ट सिप है, कौन सी बेस्ट सिप नहीं है, या आप कोई और सिप कर रहे हैं, वो भी आपको हमारी एप्लीकेशन पे शो होगी एक्सटर्नल फंड्स में। तो यहां पे सिप करना बहुत इजी है, यहां पे अपनी सिप्स को मैनेज करना बहुत इजी है। आप टाइम टू टाइम, बाजार ऊपर है अपनी सिप छोटी कर सकते हो, बाजार नीचे अपनी सिप बड़ी कर सकते हो। पैसा चाहिए, सिप तोड़ने की जरूरत नहीं है, आपको सिप के बदले ही पैसा मिल जाएगा। ये सारे बहुत अच्छे अच्छे फीचर्स हैं। बाकी जब आप आओगे तो हमारी टीम अपने आप कांटेक्ट करेगी। तो म्यूचुअल फंड में जो मैं नोटिस कर रहा हूं, टीम जिससे भी बात कर रही है, मैक्सिमम लोग पता है क्या बोलते हैं कि हमने स्मॉल कैप में पैसा लगाया क्योंकि इनके रिटर्न्स बहुत अच्छे हैं। देखिए, बात सारी है कि बीते महीनों में, बीते समय में स्मॉल कैप भागे हैं, तो स्मॉल कैप के ही रिटर्न होंगे ना। लेकिन ये समय है लार्ज कैप को फोकस में लाने का, ये समय है फ्लैक्सी कैप्स को फोकस में लाने का, या फिर आप बैलेंस फंड पे फोकस कीजिए। क्योंकि हर चीज सोचनी है, पास्ट को देखकर फ्यूचर प्रिडिक्ट मत करो, फ्यूचर को सोचो और फिर प्रिडिक्ट करो। ये गलतियां सब लोग करते हैं कि बीते 1 साल में रिलायंस ने ये रिटर्न्स दिए हैं, आगे ये देगा। IRFC RVNL को लेकर अब कमेंट्स आ रहे हैं, कोई बात नहीं, वो तो भाग लिए थे भैया, अब रुकेंगे भी तो, सुस्ताएंगे भी थोड़ी। ऐसा थोड़ी है कि कंपनी 20 रुपए कमा रही है, आपका शेयर 1 साल में 100 रुपए चल गया तो वो 4 साल तक 20-20 रुपए कमाएगा ना, 5 साल तक, तब 100 रुपए की कमाई होगी। तो रुकेगा आप शेयर, ठीक है। जो नहीं चला है वो चलेगा। अब आज अगर आप देखेंगे ना, मोटा मोटी कौन से 5 शेयर्स भागे हैं, तो आपका ICICI बैंक, HDFC बैंक, L&T यानी लार्सन एंड टुब्रो, आपका कोटक बैंक एंड आपका रिलायंस इंडस्ट्रीज, यानी कि टॉप 5 में 3 तो आपका बैंकिंग है। और HDFC को मैंने अपने टेलीग्राम पे भी शेयर किया आज, क्योंकि बड़ा वाला ब्रेकआउट आया है। पर्टिकुलरली बात करूं तो आज निफ्टी 419 पॉइंट भागा है, जिसमें से ICICI बैंक अकेला 77 पॉइंट्स का कंट्रीब्यूशन दे रहा है। HDFC बैंक 60 पॉइंट्स का कंट्रीब्यूशन दे रहा है, यानी 123 पॉइंट तो HDFC और ICICI से आ गए। वहीं L&T 37 पॉइंट्स का दे रहा है, यानी कि आप लगा लीजिए 123 प्लस 37, ये लगा लीजिए आप, तो 160 पॉइंट तो यही हो गए आपके लिए, ठीक है। आगे बात करूं अगर मैं, कोटक बैंक 25 पॉइंट्स का यानी 185 पॉइंट, और रिलायंस 22 पॉइंट का यानी कि 185 प्लस 22 कर दोगे आप तो 202। तो 400 में से इन 5 स्टॉक्स से 200 पॉइंट्स का कंट्रीब्यूशन था। बाकी 45 स्टॉक्स 200 पॉइंट्स दे रहे हैं। तो ये स्टॉक्स आपको पकड़ना जरूरी है। आपको दिख रहा है कि अगर ये चल रहे हैं तो फिर निफ्टी सेंसेक्स अपने आप चलेगा, क्योंकि ये हैवी वेटेज स्टॉक है। अब अगर मैं टेक्निकल टर्म्स पे ICICI का चार्ट देखूं तो आज 991 हो गया। आपसे क्या कह रहा था मैं, 980 तक जाता दिख रहा है, 950 के ऊपर, बट आज ये टेक्निकली ब्रेकआउट की वजह से नहीं भागा, आज भागा है बाजार की वजह से। पूरा मार्केट ऊपर था तो आज तो भाग नहीं थे। आज अगर किसी स्टॉक का ब्रेकआउट हुआ है, मेरे लिए मैटर नहीं करता, किसी में ब्रेकडाउन तो होगा ही नहीं, खैर, क्योंकि आज मार्केट के साथ सब भागा है, पॉजिटिव मूड के साथ भागा है सब। आज के दिन ब्रेकआउट या ब्रेकडाउन नहीं होते हैं,
मंदी हो रही है पूरी बाजार में और स्टॉक टूट रहे हैं तो वो ब्रेकडाउन नहीं कहलाता। तेजी हो रही है बाजार में और वो ब्रेकआउट हो रहा है तो वो ब्रेकआउट नहीं कहलाता, क्योंकि वो तो पुश किया गया है, कोई अपने दम पर शेयर का प्राइस नहीं भागा। अब इंपॉर्टेंट क्या है, देखिए इंपॉर्टेंट ये है कि इन स्टॉक्स में तेजी बन रही है और अभी तो बननी चाहिए, चाहे वो रिलायंस हो, चाहे वो HDFC बैंक हो, चाहे वो ICICI क्यों ना हो। ICICI तो ऑलरेडी हाईस पे ही आ गया, ठीक है जी। और दूसरी बात ये है कि आपको मैं ये जरूर बताना चाहूंगा, बाजार हो सकता है अगले हफ्ते या हो सकता है इसी हफ्ते दोबारा गिरे। क्यों? आज गैप छोड़ा है मार्केट ने 300 पॉइंट्स का निफ्टी पे और लगभग 500-700 पॉइंट्स का बैंक निफ्टी पे। तो ये गैप फिल करने मार्केट जरूर आएगा। ये गैप क्या होता है? आपके लिए फ्राइडे निफ्टी 20,269 के लेवल्स पे क्लोजिंग देता हुआ दिखा, आज 20,600 पे ओपन हो रहा है, तो ये गैप हो गया। ये गैप को जरूर फिल करेगा। स्क्रीन पे सारी डेटे चलते हैं, सारी चीजें चलती हैं। होप आपको जानकारी पसंद आई होगी और म्यूचुअल फंड में SIP जरूर स्टार्ट करें और मैं प्रेफर करूंगा डेली बेस पे करें। डेली का 100 रुपए लगाइए बाजार में, इससे बेस्ट कुछ नहीं है। आपके लिए सेविंग भी होती रहेगी, आपका 100 रुपए सेव होता रहेगा, आपको पता भी नहीं चलेगा, आप पे बर्डन भी नहीं पड़ेगा और वो पैसा आपका कितना बड़ा हो जाएगा 10 साल में आप खुद नोटिस करेंगे तो आपको पता चलेगा। बाकी SIP के स्टार्ट करना चाहते हैं, डिस्क्रिप्शन में लिंक है, आप जुड़ जाइए। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। हैव अ ग्रेट डे गाइस।